हेलो फ्रेंड, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे एसएससी का औसत एवरेज क्लास सेकेंड में क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा यदि कुल संख्याएं 8 हो। इसको आप लोग सॉल्व करिए। प्रथम सम संख्या हम लोग मान लेंगे x के बाद हो जाएगा x+2, x के बाद क्या हो जाएगा x+4, x+6, x+8, x+10, 10 के बाद 12 और 14। इसमें क्या दिया देखिए, सम संख्याओं को औसत के दिया है तो अंतर समान होने पे प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x+14 अपॉन 2। इसका औसत कितना दिया है क्वेश्चन में, के दिया है। 2x+14 हो जाएगा प्लस 2k, 2x+14 ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 2k। दो इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा x+7k। डायरेक्ट ले लीजिए तो x का मान हो जाएगा इसमें k-7। x का मान क्या आ गया हम लोगों का k-7। इसमें अब बड़ी संख्या निकाल लेंगे। देखिए, इसमें दिया है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर। छोटी संख्या x, बड़ी संख्या इसमें कितना दिया है x+14। x+14 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x+14, x का मान इसमें रख लेंगे k-7 तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना x+7। दोनों का अंतर पूछा है इसमें तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 14। डायरेक्ट यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं या फिर इसका फार्मूला देखिए, जब भी क्वेश्चन में सम या विषम संख्याओं का अंतर पूछेगा, यहाँ देखिए सम या विषम संख्याओं का अंतर जब भी पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में n-1। तो 2 n का मान इसमें कितना दिया है देखिए आप लोग 8 -1, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 14। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को n का मान कितना हो जाएगा इसमें 8, n 8 रख लेंगे, -1 कितना हो जाएगा 7, 7 में 2 का मल्टीप्लाई 14। इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए, इसको आप लोग सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है, 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है इसमें के सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर आप लोगों को बताना है। सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्या बताए हैं, जब भी सम या विषम संख्याओं का अंतर पूछेगा तो ये फार्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में n-1। 2 n का मान इसमें कितना दिया है 10, -1 ये कितना हो जाएगा 2, 9, 18। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन। नोट कर लीजिए आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में देखिए, 3 में दिया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है। अभाज्य संख्या एक या जो 100 से कटे उसे क्या कहा जाएगा, अभाज्य संख्या। तो प्रथम अभाज्य संख्या ये हो जाएगा हम लोग को 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। इसी का हम लोग को अभाज्य संख्या निकालना है। इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, 5, 10, 17, 17 के बाद 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। संख्या हम लोग का कितना है 5। इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए, 5 पचे 25, 3 बच जाएगा, 5 छके 30। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का 5.6। ये आपका आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 4 में देखेंगे। 4 में दिया है प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत क्या होगा। यौगिक संख्या किसे कहते हैं। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत पूछा। इसमें यौगिक संख्या वो होता है जो एक या स्वयं के अलावा सिर्फ एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या क्या हो जाएगा हम लोग को देखिए। प्रथम यौगिक संख्या 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। 4, 6, 8, 9, 10 इसी का औसत बताना है आप लोगों को। इसको ऐड कर लीजिए। 4 ये कितना हो जाएगा 10, 18, 27, 27, 10 कितना हो जाएगा हम लोगों का 37। 37 में हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, ये कई बार जाएगा हम लोगों का 5 सत्ते 35, 2 बच जाएगा, 5 चौके 20, 7.4 ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 5 नंबर में देखेंगे 5 संख्याओं का औसत इसमें कितना दिया है 27। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। नया माध्य पूछा है इसमें, इसको आप लोग सॉल्व करिए। नया औसत इसमें देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पुराने औसत में हम लोग जोड़ने के लिए देगा तो जोड़ देंगे, गुणा करने के लिए देगा तो गुणा करेंगे, भाग देने के लिए करेगा तो भाग देंगे, माइनस करने के लिए देगा तो माइनस कर देंगे। जैसे देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 27, पुराना औसत इसमें कितना दिया है 27। इसमें अब क्या पूछा है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो 3 हम लोग ऐड कर देंगे, यही नया औसत आप लोगों का निकल के आ जाएगा 27, 3, 30। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है 24। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सॉल्व करिए आप लोग, नया माध्य बताना है आप लोगों को। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया, इसमें देखिए पुराना औसत 24। अब इसमें दिया है यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दें तो -3 करिए आप लोग। 24 में से -3 तो ये हो जाएगा हम लोगों का 21। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन 21। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए। किसी समूह का औसत कितना दिया है 40। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसको आप लोग सॉल्व करिए। पुराना औसत 40, नए में 5 जोड़ देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हम लोग का 45। नया औसत आप लोगों का निकल के आ गया ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे। किस विद्यालय में लड़कों का औसत आयु कितना दिया है, इसमें 16.8। इसको आप लोग अनुपात से निकालिए। देखिए ये बॉय ये गर्ल, लड़कों का औसत आयु इसमें कितना दिया है 16.8। अब देखिए लड़कियों का औसत आयु इसमें कितना दिया है 15.8। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत आयु 16.4 है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। माइनस ये पॉइंट आप लोग कैंसिल कर दीजिए, समान अंक पे है।
तो 168, 15.8 या 16.4। यहाँ आप देखिए 16.8 से 16.4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0.4। इसको हम लोग माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 16.8 से 15.8, ये कितना माइनस हो जाएगा हम लोगों का, बताइए आप लोग। 6 हो जाएगा ना, 0.6। दशमलव से दशमलव को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3:2। बॉय और गर्ल का अनुपात कितना हो गया, 3:2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ गया आंसर, 3:2। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 9 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखेंगे, यदि किसी समूह का औसत 50 है और प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, यदि किसी समूह का औसत कितना दिया है 50 और प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत। अभी पीछे हम लोग प्रैक्टिस किए हैं कि इस क्वेश्चन का नया औसत के लिए क्या करेंगे, 50 पुराने औसत में हम लोग जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ देंगे। 50 + 7 ये कितना हो गया हम लोग का, 57। ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे, क्रमागत सम संख्याओं की कुल संख्या इसमें n हो तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए संख्या में अगर क्वेश्चन में सम या विषम दोनों दिया हो, सम या फिर विषम दिया हो, उसके लिए फार्मूला होता है अंतर निकालने के लिए 2 इंटू ब्रैकेट में n-1। ये आपका आंसर होगा, सूत्र होगा, फार्मूला होगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट n-1। नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए आप लोग, आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, कल मिलते हैं।